इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताने वाली हूँ जिसको कि अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप हृदय रोगी हैं और आपको अपने दांतों में किसी भी तरह की कोई समस्या है, जैसे कि दांत को निकलवाना है या फिर मसूड़े की कोई सर्जरी करवानी है, तो आप इजीली ये सर्जरी करा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कौन से वो तरीके हैं जो अगर आप पहले से मान लेते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने के बाद कोई भी असुविधा नहीं होगी या फिर आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए बहुत खास है ये वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ध्यान से देखिएगा। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई हृदय रोगी है, मतलब कोई हार्ट के पेशेंट हैं, तो अक्सर हार्ट वाले पेशेंट के लिए 2 तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। या तो वो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती हैं जो कि ब्लड जो होती है उसको पतला करने का काम करती हैं, जिससे कि ब्लड का थक्का जल्दी ना जमने पाए। कई तरह की मेडिसिन आती हैं जैसे कि हेपेरिन है, वारफेरिन है। ये जो होती हैं हमारे ब्लड को थक्का होने से रोकती हैं। तो फिर थक्का जो है बहुत धीरे धीरे इस मेडिसिन के खाने की वजह से होता है। तो अगर इस टाइप की कोई मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे इन दवाओं का सेवन आपको करना होता है। और आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हर 2 से 3 महीने के बाद आपके मेडिसिन को एक बार चेक करते हैं और आपको बुलाते हैं, रिकॉल करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब कभी हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट में ऐसी कोई ब्लॉकेज आई हैं, तो उसके लिए एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन जो हैं वो भी चलाई जाती हैं। एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन जो होती हैं वो प्लेटलेट्स को जो क्लॉट होने से रोकती हैं। उसमें कई तरह की मेडिसिन आती हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया। इस टाइप की मेडिसिन का लगातार अगर आप सेवन करते हैं तो आपको आपके दांतों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि दांत अगर आपके सड़ गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं, दांतों में कोई एब्सेसेस हो गई हैं, मतलब दांतों को निकलवाने की संभावनाएं अगर दिख रही हैं, या फिर मसूड़ों से ब्लड आता है, या फिर मसूड़े जो है वो काफ़ी ब्लीडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिमा है मसूड़ों में, तो इस टाइप की अगर कोई सर्जरी आपकी करवानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको पहले से ही 2 काम को करना है। पहला काम ये है कि जो आप ये एंटीकोगुलेंट वाले मेडिसिन या फिर एंटी प्लेटलेट्स अगर कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो इस मेडिसिन को आप अपने डेंटिस्ट के पास जाने से 3 दिन पहले इन दवाओं का सेवन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि ये दवाएं अगर आपकी चलती रहेंगी तो आपकी किसी भी सर्जरी को नहीं किया जा सकता है या फिर आपके दांत तक नहीं निकाले जा सकते हैं। क्योंकि जब भी दांत निकाला जाता है तो उस समय ब्लीडिंग जो है वो होती ही है। अगर आप एंटीकोगुलेंट या फिर एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन का सेवन करते हैं तो ये जो दवाइयाँ होती हैं वो रक्त को और ज़्यादा पतला कर देती हैं, जिससे कि ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, ब्लड जो है वो थक्का नहीं बनेगा और काफ़ी फोर्सफुली ब्लड जो है वो आपका बह सकता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी को हो सकता है। तो ये ख्याल जो है वो आपको बिल्कुल रखना ही रखना है, आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जिस दिन अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अपना मन बना लिए हैं कि आपको ट्रीटमेंट आपको करवाना है, तो उस दिन भी आपको दवाओं का सेवन नहीं करना है और उसके 3 दिन बाद तक भी आपको दवाओं का सेवन नहीं करना है। इसका मतलब है कि 1 वीक तक आपको इन हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ की जो मेडिसिन होती हैं उनके दवाओं का सेवन को रोक देना है। तो सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब भी आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप ये अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। आप अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मिल करके पहले ही आप उनसे अपने पर्ची के ऊपर लिखवा लें कि आप इन दवाओं का सेवन करने से अगर आपको रोका जाता है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपके हार्ट की कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि आप बिना मेडिसिन के नहीं रह सकते हैं। वो आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी परेशानी को समझेंगे। अगर आप बताएंगे कि आपको डेंटल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है, आपको ऐसी कुछ सर्जरी करवानी है या फिर आपके दांत को एक्सट्रैक्शन करवाना है, तो वो आपको इजीली समझा देंगे कि आपको क्या करना है। तो बेटर रहता है कि आप पहले ही कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें। और सेकेंड होता है कि जब भी आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाएं तो आप अपनी इन बातों को बिल्कुल ना छुपाएं कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ताकि आपके जो डेंटिस्ट हैं वो बहुत ईजिली आपके लिए एक ऐसे लिग्नोकेन इस्तेमाल करें जिसमें कि एड्रेनालिन ना हो। लिग्नोकेन इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें 2% जो है वो एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन आपके लिए हार्मफुल है, इसीलिए आपको जो है वो प्लेन लिग्नोकेन इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे आपकी कोई भी सर्जरी हो।
इसमें आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको खास कर 2 बातों का ख्याल रखना है। पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके उनसे आप सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद आप डेंटल विजिट करें, ताकि आपको असुविधा ना हो और आप अपना काम जो है वो पूरे अच्छे से आपका किया जा सके, ताकि आपको बार बार डेंटल क्लिनिक के चक्कर ना लगाने पड़े। और सेकेंड है, आपको जो मेडिसिन चल रही हैं उसको थोड़ा सा रोक देना है कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए, ताकि आपका कोई भी ट्रीटमेंट हो तो आपका उसमें ब्लड का जो है ज़्यादा हानि ना हो, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई फैमिली में हो जो हार्ट के पेशेंट हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।